हेलो बच्चों, आज हमारे बिहारी की सतसई के दोहे जो तुम्हारे कोर्स में है वो पूरे हो जाएंगे। तो हम अगले दोहे पर चलते हैं कि तंत्री नाद कवि तरस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरीजे बूढ़े सब अंग। अब देखो वो आधा डूबता है, वो डूबता कैसे है? वो तो बिना डूबे रहेगा। और जो पूरी तरह से डूबता है वो कैसे पार उतर जाता है? ये उन्होंने इसमें विरोधाभास होते हुए भी विरोधाभास नहीं है। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कविवर बिहारी कि वीणा तंत्रीनाथ, वीणा आदि वाद्य यंत्रों के स्वर में, कवि तरस कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति में, सरस राग प्रेम के रंग में, रति रंग और सरस राग और विभिन्न तरह के राग, वात्सल्य राग भी हो सकता है, विभिन्न तरह के सरस राग और प्रेम के रंग में जो व्यक्ति अनबूढ़े बूढ़े तिरे सर्वांग डूब गए, यानी पूरी तरह से उसमें डूब गए, वही संसार सागर को पार कर सके। बूढ़े तिरे, जो डूबे वो तिर गए, जे बूढ़े सब अंग। परंतु जो व्यक्ति इनमें डूब नहीं सके, अनबूढ़े आधे डूबे हुए रह गए, वे भव सागर में फंसकर ही डूब गए। बूढ़े तिरे, वो ऐसे आधे डूबे हुए व्यक्ति उसमें ही डूब कर रह गए। जे बूढ़े सब अंग, और जो सब अंगों को लेकर के इसमें डूब गए वो पार उतर गए। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, रंग में श्लेष तथा बूढ़े बूढ़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अगला है कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जग इहे पाए बोराई। ये दोहा बिहारी ने कहा। इस दोहे में बिहारी ने धन संपत्ति वाले व्यक्ति की मनोस्थिति का वर्णन किया है। कनक कनक ते सोगुनी, कवि कहता है कि सोने में कनक धतूरे से भी सोगुनी अधिक मादकता होती है, मादकता अधिकाई, मादकता होती है। उही खाए बोराई, क्योंकि धतूरों को तो खाने पर दुनिया पागल होती है, बावली हो जाती है। ई पाए ही बोराई, और इसको तो पाने मात्र से ही व्यक्ति है वो उन्मादी या पागल हो जाता है। यमक पुनरुक्ति और काव्यलिंग व्यक्तिरेख अलंकार है बच्चों। अगला है नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई। कितनी बड़ी नीति की बात कही है बिहारी ने कि कवि यहाँ कहते हैं सत्पुरुषों के स्वभाव के लिए कवि कहते हैं कि उनकी गति नल के जल जैसी या नल के से निकलने वाले पानी जैसी होती है। अब नल कहीं भी खोल लो आप, नल का पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहेगा। वैसे ही सज्जनों का स्वभाव है, वो हमेशा ही नम्रता लेकर के ही चलेगा। तो यहाँ पर सत्पुरुषों का स्वभाव है वो नल के पानी के जैसी उसकी गति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर चलता है वह उतना ही ऊपर उठता है, यानी तेजी से निकलता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जितना विनम्र होकर चलता है वह उतना ही उच्च या श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। उपमा अनुप्रास विरोधाभास श्लेष दीपक अलंकार है बच्चों। अगला है मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलिए तू बाईस बलि की बेर। श्राद्ध पक्ष जब लगता है तब कहते हैं, कवि वर्णन करते हैं कि समय के फेर से पिंजड़े में बंद पड़ा तोता प्यास के मारे छटपटाता रहता है। ये समय का फेर है। तो मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, समय के फेर की वजह से ही तोता है वो अपने पिंजरे में प्यासा छटपटाता रहता है। आदर दे दे बोलिए तू, आदर दे दे करके बड़े ही सम्मान के साथ में, और जबकि श्राद्ध पक्ष में बड़े सम्मान के साथ में, आदर के साथ में बुला बुला करके 22 बलि की बेर बलिदान का ग्रास दिया जाता है, यानी बुला बुला करके उसको, कौवे को वो श्राद्ध का खाना या खिलाया जाता है। तो यहाँ अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार है बच्चों। आगे यही आस अटक्यो रहतो अली गुलाब के मूल, वे हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारन वे फूल। कि इसी आशा से भंवरा गुलाब के उस कटीली डालियों में है वो अटका रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और उसकी इन डालों पर फिर से फूल खिलेंगे या फूल आएंगे। तो उसी प्रकार नष्ट वैभव गुणी व्यक्ति भी है, व्यक्ति के पास भी इसी आशा से कि कभी ना कभी तो उसके मित्र अटके रहते हैं कि दुख के दिन हट करके कभी ना कभी तो उसके साथ बना रहता है, और बसंत ऋतु रूपी सुख उसके पास भी कभी ना कभी आएगा ही। तो
आगे है हम इसमें भी अन्योक्ति अलंकार ही है बच्चों। आगे है कंचन तन धन बरन बर, रयो रंग मिली रंग, जानी जाति सुभाष ही केसरी लाई अंग। अब किसी गौर वर्ण की नायिका है, उसकी सखी जाकर के दूध का काम करती है, नायक से कहती है कि उसकी कंचन वर्णी शरीर के श्रेष्ठ वर्ण में सुंदर केसर का रंग इस प्रकार मिल गया है कि वह केवल सुगंध या श्वास लेने पर ही जाना जाता है। कंचन तन धन बरन बर, श्रेष्ठ उस बाला के शरीर में, कंचन वर्णी शरीर पर, रयो रंग मिली रंग, उस केसर का और उसके कंचन वर्ण शरीर का रंग एकाकार हो गया, रंग मिल करके। जानी जाति सुभाष ही, या तो वो सुगंध से ही पहचाना जाता है, केसरी लाई अंग, कि उसने अपने अंगों पर केसर लगाया है। तो यहाँ श्लेष और उन्मिलित अलंकार है बच्चों। अगला, आवत जात न जानिए तेजई तजिसिए रान, घरई जवाई लो घट्यो खरो पूस दिन मान। अब आने वाले हैं पोष के दिन भी, तो बड़े छोटे दिन होते हैं। तो कहते हैं पोष मास में दिन का मान यानी सम्मान इतना कम हो जाता है कि सूर्य के आने जाने का कुछ पता ही नहीं चलता। आवत जात न जानिए थे, ना आते पता चलता है ना जाते पता चलता है। तेज तजिस ये रान, और सूर्य भी अपना तेज भी है वो त्याग देता है, शीतलता ग्रहण कर लेता है। घरई जवाई लोग घट्यो, तो जैसे घर जवाई का निरंतर आने जाने से सम्मान घट जाता है। खरो पूस दिन मान, कि वह कब आता और कब जाता है इसका जरा भी ध्यान ससुराल वाले नहीं रखते हैं, वैसे ही पोष मास में सूर्य प्रकाश अपनी उष्णता नहीं रखता है। तो यहाँ पर अनुप्रास, श्लेष और उपमा अलंकार है। अंतिम आपका दोहा है, पावस निसी अंधियार में रयो भेद नहीं आन, रात द्योस जान्यो परत लखी चकई चकवान। कि वर्षा, तेज वर्षा हो रही है, मूसलाधार जिसको हम बोलते हैं, रात और दिन। तो पावस निसी अंधियार में, यानी कि यहाँ कहना चाहते हैं कवि कि वर्षा में बादलों के छा जाने और निरंतर जल वर्षा करने के कारण, तो पावस निसी अंधियार में और दिन में भी अंधेरा रहता है। रयो भेद नहीं आन, तब रात और दिन में भी कोई भेद नहीं रहता है। यानी इतनी तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है लगातार कि दिन के प्रकाश और रात के अंधेरे में दोनों एकाकार हो गए हैं और कुछ पता नहीं चल पा रहा है। रात द्योस जान्यो परत, रात और दिन तो का अंतर तो तभी पता चल पाता है कि लखी चकई चकवान, चकवी और चकवा को देखकर, अलग अलग देखकर ही या एक साथ देखकर ही रात और दिन का अंतर जान पड़ता है। तो कहते हैं रात होने पर दोनों बिछुड़ जाते हैं और दिन होने पर ही दोनों मिलते हैं। तो इनको दोनों को मिलता हुआ देख करके ही पता लगता है कि दिन है, और बिछुड़ने पर पता चलता है कि रात हो रही है। स्वभावोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकार है बच्चों। अगले आपके कवि हैं देव, जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।